स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेट 2। सेट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा है सेट 2। चलिए देखते हैं सेट 2 में क्वेश्चन किस तरीके के हमसे पूछे जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, CGL, CHSL, CPO, MTS, GD और दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं GK और GS में, उन्हीं के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर ये आपका SSC CHSL 2023 में जो अभी प्री एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कबीर पुरस्कार, पद्म भूषण। बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आपको पता होगा इसका क्वेश्चन आप आसानी से ऑप्शन डी ही क्यों टिक करते, क्योंकि ये तीनों जो आप पुरस्कार देख रहे हैं ये साहित्य से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, जबकि पद्म भूषण एक अलग क्षेत्र से रिलेटेड। परम भूषण जो अवार्ड है, आप सबसे पहले देखिए भारत रत्न। भाई भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको पता है पहला। इसके बाद आते हैं आपके पद्म सम्मान। अब पद्म सम्मान में भी 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, उसके बाद आता है पद्म भूषण जो तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, फिर आता है पद्म श्री। तो ये भारत रत्न ये 1954 में स्टार्ट किए गए थे, है ना। भारत रत्न समझ गए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसके अलावा अब आप आइए यहाँ पे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 1961 में क्या स्थापित किया गया था, लेकिन 1965 में पहली बार दिया गया था। किसे दिया गया था? मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को, है ना, पहली बार। अब आइए सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान आपको पता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। समझ गए आप। कबीर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अब भाई ये कब हमारा एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1984 में, है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा एल्यूमिनियम मिलेगा नहीं ज़्यादा, महाराष्ट्र में भी नहीं, तमिलनाडु में, तो ऑप्शन डी। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ भाई, एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक कितना? 13। इसके अयस्क कौन कौन से हैं? तो अयस्क आपको पता होगा बॉक्साइट, इसके अलावा क्रायोलाइट, और इसके अलावा कोरंडम। ये अयस्क हैं एल्यूमिनियम के, समझ गए। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 3। पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। सितार बजाते थे वो, संतूर, सरोद या तबला। तो बताइए, तो वो बजाते थे संतूर। कौन? शिव कुमार शर्मा। अब देखिए सबसे पहले आप आ जाइए तबला। तो तबला के लिए आपने पढ़ रखा होगा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, समझ गए। इनको आप किसके लिए? तबला के लिए याद कर लीजिए। अब इसके बाद आ जाता है आपका सरोद। तो सरोद के लिए आपने पढ़ रखा होगा अलाउद्दीन खान, इसके अलावा अली अकबर खान, अमजद अली खान। तो ये सारे के सारे सरोद के लिए आ गए। अब आपका आ जाता है सितार, पंडित रविशंकर और बिलायत खान जी को। तो आप वो लोग क्या बजाते हैं? सितार, समझ गए। चलो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता है। विमान। आपको पता होगा विमान क्या होता है। भाई जब आपका जो मंदिर है ना, ये मंदिर पे जो शिखर है, यहाँ पे जो रहता है कलश अमालिका, उसके नीचे जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो इसको कहते हैं विमान। ये रहा विमान, और यहीं पर नीचे सबसे नीचे क्या होता है? गर्भगृह, समझ रहे हैं। तो विमान यहाँ को बोलते हैं। तो विमान तो होगा नहीं। अब बचा मंडप और अर्धमंडप। देखिए क्या होता है, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे मंदिर तक जाने के लिए आपको छोटी छोटी सी और मिली रहती है एक सीढ़ी से। तो ये जो एरिया रहते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? इनको आप कहीं कहीं देखोगे तो अर्धमंडप, मंडप और महामंडपम बोला जाता है, अलग अलग पार्ट में अगर बटे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन नहीं हुए तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। क्या बोलेंगे? गोपुरम। समझ गए आप। चलो
किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? बताइए। पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन एडिपेट। बताइए कौन सा। तो आपको पता कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, तो आपको पता होगा पोटेशियम बाइटार्ट्रेट क्या होता है, उप उत्पाद के रूप में हमें लवण प्राप्त होता है। चलो, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों यानी कि डबल मैचेस के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 32 फीट, 34 फीट, 38 फीट, 36 फीट। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने छोड़ा हुआ और वो छोड़ा भी जाना चाहिए, क्योंकि आप कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो एक एक दो दो ही क्या है आपस में डिजिट कम हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगली बार तो याद कर लो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है? देखो, आनुवंशिक रूपांतरित फसल का मतलब होता है कि ऐसी फसल जिसमें हम क्या करें, उसके जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसकी फसल को हम क्या कर देते हैं, आनुवंशिक रूपांतरित फसल बोलते हैं। क्यों? उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जिससे वो पर्यावरण के हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसमें आएगा बीटी ब्रिंजल, टोमेटो, मस्टर्ड। तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी कि बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन क्या है, स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है, तो बीटी कॉटन। किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की? 1870 में, 65 में, 73 में, 60 में। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, 1865 में। भाई न्यूलैंड ने ये कहा था कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगा दें तो परमाणु भार पहले का जो है वो परमाणु भार 8 का सेम होगा, है ना। तो ये उन्होंने कुछ कहा था। चलिए, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा अयस्क। बताइए। तो ये है हमारे बॉक्साइट के। और ये कोरापुट जिला कहाँ पड़ता है भाई? ये कोरापुट जिला आपको मिलेगा उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में मिलेगा। और मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको अभी पढ़ाया है कि एल्यूमिनियम प्रगलनों संयंत्रों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? उड़ीसा में। तो भाई उड़ीसा में है, तो भाई हमारा आंसर क्या हो गया? बॉक्साइट। खत्म। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये कोविड के समय में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था भाई? सरकार 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी गरीब लोगों के लिए, जिन लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। तो 2020 में स्टार्ट की गई थी ये, क्योंकि आपको पता है कोविड बहुत बुरा समय था भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था भाई? सभी के को बैंक अकाउंट से जोड़ना सभी के लिए, है ना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये 2014 में स्टार्ट की गई थी। समझ गए? चलो, हमसे क्या पूछा गया है? सरकारी योजना कौशल से एक ही दी गई है, क्या? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलो, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ होती है? चंपाकुलम नौका दौड़ तो अब वैसे ही केरल, ए का 4 इसमें नहीं है। सोमनाथ, सोमनाथ का है हमारा भाई? गुजरात। तो सोमनाथ मेला गुजरात, यानी कि बी का 1। तो बी का 1 कहाँ है? बी का 1, ए का 4, बी का 1 यहाँ नहीं है, बी का 1 यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन बी। सूरजकुंड मेला हरियाणा, बाड़ेश्वर मेला राजस्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आर.जी. भंडारकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, द्वारका नाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे। तो कौन है भाई? महादेव गोविंद रानाडे को क्या किया जाता है भाई? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समूह से? आप पूरा भी नहीं पढ़े, लेकिन एक चीज समझ सकते थे कि मुंडारी नृत्य बोला गया है, यानी कि मुंडारी नृत्य मतलब मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति भाई हमें कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कर्नाटका में नहीं मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलेगी, मिजो में नहीं मिलेगी। एक ही स्टेट बचा, झारखंड। खत्म। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है हमें? अपराधों के दोष रिद्धीकरण में, है ना। अनुच्छेद 23 में ही दिया गया हमें कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 25 में हमें दिया गया है कि आदमी किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार क्या अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है।
अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता दी गई है कई तरीके की, जैसे बोलने की आज़ादी है, कहीं पर भी इकट्ठे होने की आज़ादी है, इसके अलावा संघ बनाने की आज़ादी है, कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी है, और कहीं पर भी रहने की आज़ादी है पूरे भारत में, और कहीं पर भी कोई भी व्यवसाय या हमें कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी है। चले, ये हमें किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। बट इस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा गया तो ऑप्शन बी है। समझ गए आप? निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विल्हेम रॉन्टेजन, ये पता होगा आपको, जिन्होंने एक्सरेज की खोज की थी। गुगलियो मार्कोनी, जॉन मिशेल, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, तो ये पता होगा आपको, हर्ट्ज से समझ में आ गया वहाँ, तो आपको पता होगा इसमें गुगलियो मार्कोनी जो थे उनको क्या मिला था 1909 में फिजिक्स में? क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके साथ मिला था? कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ। समझ गए? चलो, तो देखो भाई आज हमने क्या देखा? 15 क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन को और बढ़ाइए, 15 से क्वेश्चन 20 कीजिए, 25 कीजिए, तो हम वो भी करेंगे। जब तक आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएंगे नहीं कि करना क्या है, तब तक हम ऐसे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि आप जैसा बताएंगे हम वैसे ही आपको नई नई सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।